कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, प्रचार चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं? इस बाबत हमारे संवाददाता ने बात की है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह से। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। आदमपुर उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दौड़ भाग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदमपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह। इस बार बड़ा मुद्दा लेकर चली है आम आदमी पार्टी। दूसरे तमाम दलों जो उतरे हैं प्रत्याशी, उन पर झाड़ू फेरने की बड़ी इच्छा है और साथ साथ हरियाणा में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का एक सपना भी देखा है आम आदमी पार्टी ने। सत्येंद्र सिंह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं और उनको क्या क्या मुद्दे लेकर वे आदमपुर की जनता के बीच जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, हरियाणा न्यूज़ में स्वागत है आपका। किस प्रकार से मुद्दे हैं, क्या आदमपुर की जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कुछ मांग करते हैं उनसे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, पहला मुद्दा जो है वो है यहाँ पर विधायक की अनुपस्थिति का, अनुपलब्धता का, एब्सेंस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव। पिछले दिनों अभी मैं किसी गांव में था तो एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि भाई, हथियार हाथ का और नेता साथ का, जो आपके साथ नहीं है वो आपका नेता नहीं हो सकता। मुख्य मुद्दा है, लोग परेशान हैं छोटी छोटी बातों के लिए। दिल्ली, चंडीगढ़ पता नहीं मिलते नहीं है, संपर्क करने में किसी के पास फ़ोन नंबर नहीं है, बातचीत नहीं हो पाती है, मिलना तो दूभर है। 5 साल में एक महीने के लिए आते हैं पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए, सारा परिवार आता है, झूठ बोलते हैं, कसीदे करते हैं, चोई भजनलाल की दुहाई देते हैं, वोट बटोरना काम करते हैं और फिर भाग जाते हैं। भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का काम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों ने मन बना लिया है कि आदमपुर के स्थायी व्यक्ति को इस बार चुनने का काम करेंगे। देशी बनाम विदेशी का चुनाव है। आदमपुरिया वर्सेज नो NRA, नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया का चुनाव है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नेता यहाँ है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, नशे का। नशा जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। तीसरा मुद्दा पानी का, बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। कुछ गाँवों में सेम की समस्या है, कुछ गाँवों में पीने का पानी नहीं है। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? बेटर रिसोर्सेज, बेस्ट यूजफुल ऑफ लिमिट अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, बिजली नहीं है। अभी भी आप देखेंगे, अभी अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे ढाब के पास, कोड़ी गांव के पास, अभी भी पानी खड़ा है, फसलों में पानी निकालना नहीं है। आदमपुर के स्टेडियम को देखिए, अब आज तक पानी खड़ा है उसमें, आदमपुर के स्टेडियम में। पिछले दिनों चीते लेके आए थे नरेंद्र मोदी जी, 100 करोड़ रुपए खर्च दिए चीते लाने पर। पिछले दिनों हमारे साथ KD भाई थे, हमारे बड़े लोकप्रिय कलाकार हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई, हिंदुस्तान को, इस इलाके को चीते बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर घर गांव गांव में चीते हैं। ज़रूरत है उनको नर्सरी दो, उनको स्टेडियम दो, उनको स्कूल दो, उनको लेबोरेटरीज दो। ये चीते समय आने पर इतने बड़े चीते हो जाएंगे, पूरे विश्व पे कब्जा करने का काम करेंगे। ओलंपिक के अंदर, एशियाड के अंदर, बड़े बड़े सेमिनार्स में हम अपने हमारे चीते घूम जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जी। 54 साल की राजनीतिक विरासत है। भव्य बिश्नोई तीसरी पीढ़ी है चौधरी भजनलाल की, वे आए हैं, किस तरह से मुकाबला रहेगा? मैं तो हैरानी मुझे इस बात की होती है कि जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो चीज़ मुझे नज़र आती है, जो चीज़ सामान्य व्यक्ति को नज़र आती है, जो आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है, गढ़ है, परिवार है, भजनलाल जी का है, जसमा जी का पोता है, रेणुका जी का पोता है, कुलदीप जी का बेटा है, रेणुका जी का बेटा है, सॉरी, बीजेपी को नज़र नहीं आता क्या? आंखें बंद है, कान बंद है, सुनाई नहीं देता क्या? वैसे तो सच्चाई है कि बीजेपी को गरीब की, किसान की, मजदूर की, कमेरे की, किसान की नहीं सुनती, ना वो देखती है उनकी पीड़ा को। परंतु कुलदीप जैसे बड़े परिवार की भी नहीं सुन रही है। और अगर सुन रही है तो ऐसी क्या दबाव है बीजेपी पे, समझ में नहीं आता। कई बार तो लगता है बीजेपी दबाव में है कुलदीप जी के। कुलदीप जी पार्टी में शामिल होते हैं और आते ही ऐलान कर देते हैं मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। अरे वो बीजेपी जो परिवारवाद की गुद्धुर विरोधी रही, वो बीजेपी जो अपने आप को पार्टी विदा डिफरेंस कहती रही, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? थोड़े दिन बाद कुलदीप जी दबे दबे नजर आते हैं। पता नहीं कुलदीप जी की कौन सी फाइल दबा रखी है, खोल रखी है, बंद कर रखी है, क्या मामला है? तो ये बड़ा कुछ असमंजस की स्थिति है, क्या करना चाह रही। और गढ़ 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बने थे, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। बाबा साहब ने कलम से सारे गढ़, राजशाही सब खत्म कर दी है। लोकतंत्र है,
राजा पेट से नहीं, लोहे के डब्बे से पैदा होते हैं। इस गढ़ को, इस दादा लाई को, इस सामंतवादी सोच को, इस जो ऊंच नीच के फासले को आदमपुर की जागरूक मतदाता इस बारी खत्म करने का काम करेंगे। आप भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और जयप्रकाश उम्मीदवार बनाए गए हैं, पुराने कांग्रेसी है, उनके लिए क्या कहेंगे? पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। भाई देखो, जयप्रकाश जी ने तो मेरे को कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। जयप्रकाश जी तो कहते हैं मंदबुद्धि है इसके अंदर। तो अरे मंदबुद्धि है तो साथ क्यों रखते थे? साथ ही ये कहते मेरे साथ रहता था, साथ ही कहते मेरे साथ रहता था, साथ ही कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो बहुत समझदार है। अरे नेतृत्व समझदार कहाँ है? 2014 में मंदबुद्धि को टिकट दे दी थी क्या? कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं और मंदबुद्धि को दे दी। और सबसे तेज बुद्धि जयप्रकाश जी खुद, जो सबसे बड़े बुद्धिमान है, उनकी टिकट काट दी कांग्रेस ने। क्या बात? नेतृत्व ठीक नहीं है, उस नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, पार्टी छोड़ के चले गए थे। मुझे पूछते हैं कितनी पार्टी बदलेगा, कहाँ जाके रुकेगा? अरे जयप्रकाश जी, हिसार, कलायत, बरवाड़ा, जींद, आप कहाँ रुकोगे? 13 साल बाद 13वीं करने आए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं जयप्रकाश जी को। जयप्रकाश जी को बच के रहना होगा, लोग ढूंढ रहे हैं जयप्रकाश जी को। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे रहे? पहले भी चुनाव लड़ा और बड़ी जबरदस्त चुनौती देने का काम जो है भजनलाल परिवार को कांग्रेस के एकमात्र नेता ने किया था उस समय। देखिए, मैं तो पहले तो कांग्रेस नेतृत्व से पूछता हूँ, 1,70,000 मतदाताओं पे विश्वास नहीं है क्या? क्यों बाहरी कैंडिडेट को लाते हो? दीपेंद्र कहते हैं बाहरी नहीं, भारी है वो। भाई वजन से हो सकता है, वजन से हो सकता है, वजन से हो सकता है भारी हो, क्योंकि कई साल सत्ता में रहे हैं, सब सिस्टम सेट है उनका, सेटिंग के उस्ताद हैं। कलम का खेल भूल गए क्या लोग? हरियाणा विधानसभा में कहाँ पर आरोप के छींटे लगे थे? ये क्या है? कांग्रेस में विधायक होते हैं, सांसद नहीं बनता। कौन है इन सब सेटिंग्स का सूत्रधार? ये चीजें पता लगनी चाहिए हमें, ये चीजें नजर आनी चाहिए हमें। अगर ये चीजें खुलासा करना चाहिए इन चीजों का। और किस किस बिना पे है वो, मैं पूछता हूं, किस बिना पे कहने का काम करते हैं वो? एक और बड़ी बात है सत्येंद्र जी कि एसवाईएल का बड़ा मुद्दा है, जिसमें आज भी बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठे। आप क्या कहेंगे एसवाईएल पर? आपकी पार्टी का स्टैंड अप तक क्लियर नहीं हो पाया लोगों के सामने। देखिए, मैं तो बड़ा साधारण सा कार्य करता हूँ। जहाँ मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, मैं तो साधारण सा किसान का बेटा हूँ। मैं तो इन चीज़ों से दूर हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले दिनों केजरीवाल जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने कहा था मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है, मुझे बुलाएं, मेरे पास फार्मूला है, मैं सुलझा लूँगा। तो मुझे लगता है सुलझा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को एक मौका केजरीवाल जी को भी देना चाहिए। चारों उम्मीदवार आ गए हैं, क्या मानते हैं आपका किससे मुकाबला है? देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में आम आदमी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता जी। आम आदमी जो मन में ठान लेता है, जो सोच लेता है, और ये आम आदमी जो टोपी पहन लेता है, उसने तो बड़े बड़े किले और सबका इलाज कराए। कितने बड़े, शीला दीक्षित जी इतनी वरिष्ठ नेता थी, बादल परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, सबको समेटने का काम किया। जो आप कह रहे थे, झाड़ू जब चलती है ना, बहुत अच्छे से सफाई करती है। और इस बार भी झाड़ू आदमपुर विधानसभा में उल्टी सोच की, जो सोच लोकतंत्र के विरोध में है, उस सोच को खत्म करने का काम झाड़ू करेगी, उसकी सफाई करने का काम झाड़ू करेगी। ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिंह, और उनका दावा है कि आदमपुर की जनता स्थानीय उम्मीदवार यानी उन पर पूरा भरोसा जताएगी और एक नया इतिहास आदमपुर के इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी लिखने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़, आदमपुर।